तो कर्नाटक में अब की बार किसकी सरकार, इसका फैसला जनता यहां पर कर चुकी है। हालांकि 13 मई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले 6 बजे तक वोटिंग की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर्नाटक की जनता ने अब पिटारे में कैद कर दिया है। तो आखिर जो 38 साल का रिकॉर्ड है, क्या वो टूटेगा? ये सरकार रिपीट होती है या फिर नहीं? तमाम सवाल यहाँ पर हैं। लेकिन इसी के साथ हम एग्जिट पोल, इस महा एग्जिट पोल के जरिए आपको बताते हैं किस तरीके से। देखिए TV9 का जो एग्जिट पोल है वो क्या दिखाता है। बीजेपी को 88 से 98 सीटें यहाँ मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 99 से 109 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य को 0 से 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। देखिए, 3 सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। ये TV9 एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी महज 88 से 98 में सिमटती नजर आती है और इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई कांग्रेस दिखाई देती है TV9 एग्जिट पोल के हिसाब से। यानी कि 99 से लेकर 109 सीटें वो अपने नाम यहां पर कर सकती है और किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस एक बार फिर से सामने आ सकता है। यानी कि आर पार की ये टक्कर यहां पर दिखाई देती है। तो TV9 का ये एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, जहां पर बढ़त मिलती हुई यहां पर 99 से 109 सीटें कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं है और ऐसे में अब सवाल यही है कि 38 साल यानी कि 1985 के बाद से कोई भी जो सरकार है वो रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में क्या कुछ आंकड़े कहते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और महा एग्जिट पोल इस वक्त आप देख रहे हैं, TV9 का ये एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस 99 से 109 सीटें मिलती हुई कांग्रेस को दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 88 से 98 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में है। और बहुमत किसी भी सरकार को यहां पर किसी भी पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। पिछले आंकड़ों को आप याद करेंगे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 104 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, कांग्रेस को 80 सीटें, वहीं 37 सीटें जेडीएस के सामने आई थी। बीजेपी ने जरूर पिछली बार सरकार बनाई थी, लेकिन क्योंकि बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, इसलिए कांग्रेस और जेडीएस को गठबंधन करना यहां पर पड़ा था। लेकिन इस बार अलग अलग राहें हैं। जी न्यूज एग्जिट पोल भी इस वक्त आपके सामने, और इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 79 से 94 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। और वहीं कांग्रेस को 103 से 118 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जेडीएस 25 से 33 सीटों में सिमटती हुई नजर यहां पर आ रही है। लेकिन किंग मेकर की भूमिका जेडीएस यहां पर भी अपना सकती है। अन्य में 2 से 5 सीटें जाती हुई भी साफ दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखिए, जो जादुई आंकड़ा है 113 का, वो कोई छूता हुआ यहां पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दिख रही जरूर है। लेकिन साथ साथ बीजेपी के लिए जिस तरीके से चुनौतियां हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 38 साल में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी ऑलरेडी है वो फिर से एक बार सत्ता में आए। और पिछले बार की सियासत इस एग्जिट पोल के हिसाब से आप समझिए, जहां पर बीजेपी के BS येदियुरप्पा ने जब इस्तीफा दिया था क्योंकि सदन में बहुमत नहीं साबित कर पाए थे, तो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार जरूर बनी थी। गठबंधन की यह सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई थी, बगावत हुए और कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायक सीधे बीजेपी के खेमे में चले गए और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहां पर बनी थी। रिपब्लिक एग्जिट पोल का भी डेटा इस वक्त आपके सामने, जहां पर रिपब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 85 से 100 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। और कांग्रेस की बात करें तो 94 से 108 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अन्य के खेमे में 2 से 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और जेडीएस 24 से 32 सीटों में ही सिमटती हुई यहां पर जरूर दिख रही है। लेकिन देखिए, जो जादुई आंकड़ा है 113 का, उसके आसपास कोई फिलहाल भटकता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि पूरी जोर आजमाइश की गई, जिस तरीके से लगातार रैलियां कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर कोई वहां पर मेहनत झोंकता हुआ जरूर नजर आया। लेकिन ये रिपब्लिक एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस 94 से 108 सीटों उसको मिलती हुई दिख रही हैं और बीजेपी यहां पर 85 से 100 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। हालांकि जनता जानती है कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों को लेकर आज वोटिंग की है। ला 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 न्यूज़ के साथ सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जो एग्जिट पोल, हाँ आपका बिल्कुल नजर वहीं पे है। क्या नाम है आपका? सुधींद्र सुभाष वर्मा। तो क्या लग रहा है, वहां पे तो 108 तक कांग्रेस को दिखा रहे हैं, जो अभी तीन जगह के जो सर्वे हैं, बीजेपी को लगभग 100 के आसपास दिखा रहे हैं। सर वो मीडिया का अनुमान। एक मिनट रुको। भारतीय जनता पार्टी जी सर वो मीडिया का अनुमान है। मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत राय, 148 सीट बीजेपी की रहेगी।
148 और बीजेपी की एक मत से सरकार बनेगी। वहाँ यही तो बता रहे हैं आप, दिल्ली से कर्नाटक का देख रहे हैं। क्या बात है गुरुजी, क्या नाम है आपका? सुधींद्र सुभाष वर्मा जी भाई देखो, हल्ला मचाओगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारे हल्ला मचाने से ना तो 2 सीट वहां, भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारे हल्ला मचाने से ना तो वहां सीटें बढ़ रही हैं और ना कम हो रही हैं। भगाएंगे कान दोनों तरफ एक ही जगह लगा देंगे तो दोनों कान खींच के एक जगह लगा दूंगा। जी भैया कहां से हो आप? कानपुर से हूँ और हाँ। बेंगलोर में रहा हूँ 10 साल। चलो अच्छा, कानपुर के हो लेकिन कर्नाटक में चले गए तो बहुत अच्छा है। बताओ भाई, क्या तुम्हारा क्या आकलन, कितने साल रहे कर्नाटक में? 10 साल रहे। कर्नाटक में 10 साल रहे, तो क्या आकलन है? किस पीरियड में रहे तुम कर्नाटक में? 12 से अभी 23 तक। 12 से 23 तक, तो मतलब मोटे तौर पे बीजेपी का शासन देखा, तो लगता क्या है कि वहां पे इस बार क्या होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे? वहाँ की जनता थोड़ी वॉलेटाइल है और बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है, बट जेडीएस और कांग्रेस का मिलके हो सकता है कुछ। जेडीएस और कांग्रेस का मिलकर कुछ हो सकता है। जी 12 साल 13 साल वहां कर्नाटक में रहे, उनका एक आकलन है। जी हाँ जी जनाब रमनीश जी आपका आकलन क्या कह रहा है? मैं खुद रहा हूँ 3 साल में बेंगलोर में। अरे तो तब रहे होंगे, आप थोड़ी ना है। जी अब बात है आकलन की। आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 116 सीट दिखा रहा है, लेकिन इसके मुद्दे क्या रहे इसके पीछे? आप देखिए कांग्रेस का 5% मुस्लिम आरक्षण, यानी कि आप धर्म को टारगेट करने का प्रयास किया, ये असंवैधानिक, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसमें आप गोलबंदी देखेंगे, हिंदू वोट जो है, सनातनियों का वोट, वो बीजेपी को जाएगा, इसका प्रमाण के रूप में आप देख भी रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरी बात करते हैं, बीजेपी ने बात की है सिर्फ विकास की। उन्होंने कहा कि देखिए अमूल जो प्रोडक्ट है दूध का, उसके बाद नंदनी, दोनों को उन्होंने जोड़ करके बताया कि पूरे गांव में मात्र 3 महीने के अंदर बीजेपी की सरकार यदि आ जाती है तो आप देखिएगा कि पूरे गांव में कर्नाटक में दूध की डेयरी सब जगह खुलेगी, गांव तक। इससे विकास होगा। उसके बाद आप देखिए कि मात्र 2 एयरपोर्ट जो पहले थे कर्नाटका में, वो आज 9 एयरपोर्ट है। आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें। फिर बात करें कि इसके पहले उन्होंने क्या टारगेट किया था कांग्रेस का एक ही मुद्दा था, वो था अपीजमेंट का। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चल सकती है, इसके आधार पे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जी कांग्रेस का आकलन देखिए, सबसे बड़ी इनकी देशभक्ति। एक थोड़ा खुश हुए कि नहीं, पहले ये बता, चेहरा उतरा हुआ अच्छा नहीं लगता, हर चुनाव से पहला चेहरा उतर जाता है आपका। अरे कर्नाटक के बाद तो थोड़ा हल्का तो रखिए, मुस्कुराइए, और कम से कम मुस्कुराइए कि भैया जी कहीं के शो में है। जनता जनार्दन है और जनार्दन का फैसला सर्वमान्य है, सर माथे पे है। बिल्कुल, हमारा भी यही मानना है। प्रणाम करके लेते हैं, उसको प्रणाम करके सर पे लेते हैं। बोलिए। थोड़ा सभ्यता का परिचय दो। ये संस्कार वाली लोग जो है, कल 4 मई को, अरे भाई रुकिए रमनीश जी, बोलने दो ना। कौन? 4 मई को संस्कार भारती का आरएसएस का कार्यकर्ता, जो डीआरडीओ में कार्यकर्ता था, कर्मचारी था, वो अरेस्ट हुआ है, पाकिस्तान को सूचना देता था। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है आरएसएस, ये है बजरंग दल। भाई मैं पूछ रहा हूँ क्या, अब बता क्या रहे हो? उस मुद्दे पे आऊंगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आज मैं इस सोच से घोषणा करता हूँ। भाई रमनीश जी, पूरा डिस्टर्बेंस होता है, आराम से